अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सुरैया बनो है, मैं दौड़गिरी से वीडियो करें। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। तो सुबह पे मैंने वीडियो बनाई थी, सुबह में मैंने डाला था, मैंने कहा था शाम को सेकंड पार्ट बना दूंगी, तो बना रही हूँ। तो मेरे शोहर लेटे हुए थे, जैसे वीडियो शुरू कर दिया रफू चक्कर हो रहे हैं, देख लो उनकी हरकतें। वो तो मोबाइल क्या वो हेडफोन डाल के सो रहे थे, उनको मैं ना ले रही थी ना उनके बारे में डिस्कस कर रही थी, वो तो आराम फरमा रहे थे। मेरे से लड़ाई झगड़ा कर को देखो, और मोबाइल चालू करते जरी रफू चक्कर हो रहे। मैं उनको ना ले रही थी ना उनकी जिक्र कर रही थी, वो पलंग के ऊपर आराम से लेटे हुए थे। जैसे मैंने शुरू कर दिया वैसे रफू चक्कर हो रहे हैं। अब उनकी लड़ाई का मैं मुद्दा उठा दूंगी अभी बोल के वो क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं चोरी पकड़ी जाएगी। चोर को चोरी का डर लगता है ना, चोरी को पकड़े जाएगी। अभी खुला खुला मेरे सामने ही मेरी गलतियां बताना शुरू कर देगी, उनको ऐसा लग रहा था। अभी तो मेरा मुद्दा कुछ और है ना, बातें कुछ और है। मैंने कहा था पेंडिंग बहुत सारे बातें हैं, मैं सेकंड पार्ट बना दूंगी, मैं आपको कह रही थी ना। तो इस तरह मैं सेकंड पार्ट बनाने के लिए आ गई, मगर उनका वेट कर रही थी। शाम से आराम कर रहे थे, आज काम को नहीं चले गए थे। मेरे शोहर सो चुके थे, अभी शाम को चले जाएंगे तो मैं एटलीस्ट शाम में बना दूँगी, ये सोच रही थी। अभी 8:30 तो हो चुके हैं, अभी तक नहीं जा रहे थे। वो दूसरे बातों पे वो डेली रूटीन में रहते हैं ना, घर में रहते हैं, तो मेरे जोड़ को लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और मेरे को गाली गलौज देते हैं और दूसरी टॉपिक निकलती रहती है। हमारा झगड़ा होता है, मैं रोती हूँ धोती हूँ। अभी इतने देर में यही काम हुआ। तो चलो खैर, वो क्या मुद्दा था, चलो वो तो डेली रूटीन का रहता है मुद्दा इम्पोर्टेंट उनके बारे में धमाकेदार आपको बातें और ज़्यादा टॉर्चर बताना है मेरे को और वीडियो में। बस ये डेली रूटीन का वो होता ही रहता है। जैसा पकवान में डेटिंग करने वाले क्या करते हैं, सॉलेट क्या कहते हैं उसको, स्लाइट नहीं, कहने को नहीं आ रहा। तरकारी वगैरह खाते हैं ना, प्याज और कुछ वेजिटेबल रख के खाते हैं ना, तो उस तरह मेरे शोहर मेरे को मोटा करने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए मेरे शोहर काफ़ी है। डेली रूटीन में मेरे को टॉर्चर करने के लिए वो मसाले की तरह है, मसाले नहीं क्या, वेजिटेबल की तरह। वेजिटेबल फिटनेस करता है इंसान को, तो उसकी सेहत अच्छी रहती है। तो मेरे शोहर मेरे को वो थोड़ा हट के ही हैं। मेरी खुशी उनको बर्दाश्त नहीं होती है, मैं हंसते ना रहूं, चुप रोते रहूं, बिलखते रहूं, ये उनका मुद्दा रहता है ना, वो डेली रूटीन में करते रहते हैं। तो वो जस्ट अभी कॉमन हो चुका है मेरे लिए। हाँ, रोती हूँ बिलखती हूँ, मगर वो बातें अभी मैं नहीं कह रही थी। वो सोच रहे थे अभी पूरा जड़ से लेके अंत तक अभी मेरे सामने मेरी गलतियों को बता देगी, ये रफू चक्कर हो गए। चलो खैर, व्हाटएवर, वो नहीं जा रहे थे तो मैं और रहे तो क्या भी प्रॉब्लम है। मेरा तो वीडियो दूसरा बना रही हूँ बोल के मैं बनाने खड़ी थी, वो ऐसे ही रफू चक्कर हो गए, मैं क्या कर सकती हूँ भला। तो चलो खैर, इधर स्ट्राइट में रख रही थी मैं मोबाइल। आप सुबह में तो उधर वो पलंग के ऊपर बैठ कर मैं बना रही थी ना, अभी वो लेटे हुए थे ना, तो मैं इधर खड़े के बनाता हूँ, इधर स्ट्राइट रख रही थी। लाइट का फोकस एकदम मोबाइल पे आ रहा था, तो मेरे को इस तरह थोड़ा टेढ़ा करके खड़ी हूँ। टेढ़ा करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, इस तरह सीधा होता तो और भी बेहतर होता। चलो खैर, ज़िंदगी भी ऐसी है ना मेरी, सीधी नहीं है। सीधी मैं रहना चाहती हूँ, मगर मेरे रास्तों में दर बदर के फतरे कांटे सब कुछ आता है ना, तो ये भी ऐसा ही है। चलो खैर, इसमें भी खुश अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो मेरी कहानी को शुरू करती हूँ। सुबह में मैं कह रही थी, हाँ, उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी, कोई तो आएगा। मेरे शोहर के बारे में अभी मेरे शाम को भी यही कह रही थी, मेरे को और भी रोना आ रहा था। मेरे शोहर उड़ते जरी उस बारे में मामले में बात हो रही थी, अभी तक नहीं आए वो लोग। वहाँ से आते ही जरी
उन लोगों का इंतज़ार तो मैं कर रही थी इतने दिनों से। जैसे मैं शादी से आ गई और वलीमे को तीसरे दिन वलीमा था, और मेरी तबीयत वहाँ के रो 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 के मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी। और बिगड़ने की वजह से मैं वलीमे को नहीं चलेगी ना, तो ये वजह तो भी जान सकते थे सोनू क्यों नहीं आई, इतना रो चुकी है और भी तबीयत बिगड़ गई। शायद वो लोग सोच के आ जाएंगे मेरे घर को। तबीयत तो वैसे भी ख़राब हो गई थी मेरी रोते रोते। तो कोई तो आएंगे, इंतज़ार मेरी ख़त्म हो गई। दफन कर दिया मैंने मेरे अपनों को। अपनों ने तो मेरे शुरू में ही दफन कर दिया था, मैंने जाना नहीं था, पहचाना नहीं था। चलो अल्लाह का शुक्र है, यूट्यूब में आने के बाद लोगों की हकीकत पता चल गई, कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन सोनू को थोड़ी सी तो भी मोहब्बत करते हैं, सोनू को बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, कौन कौन, सब लोगों की हकीकत पता चल गई। अभी भी बहुत अच्छी तरह बहुत लोगों को जानना है, पहचाना है करीब से। जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे उनकी हकीकत अब इसके बाद से दिखाई देगी। अभी चंद लोगों का अभी मैंने शुरुआत कर दिया, समझ लो। तो अभी जितना आगे आगे जाएंगे उतनी अभी भी बहुत सारी जानकारी है। अभी तो मैंने शुरुआत कर दिया ना लोगों को जानने के लिए, पहचानने के लिए। अभी मेरी ये नर्सरी LKG UKG अभी ज़िंदगी अल्लाह ने बख्श कर छोड़ा तो थोड़ा आगे पता चल जाएगा। ज़िंदगी ख़त्म हुई तो फिर भी इसमें भी अल्लाह का शुक्र, एटलीस्ट इतना तो लोगों को जाना मैंने, पहचाना। अंधों की तरह सब लोगों को, वो भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, सब मेरे हैं कहती थी ना, ये तो बकवास बातें हैं, सब सब बकवास है। तो वहाँ से आ गई मैं, कोई भी नहीं आ गए। मैं इंतज़ार कर रही थी, इतने दिनों तक इंतज़ार कर रही थी। अब इंतज़ार ख़त्म हो गई है। अब कोई आएगा तो भी वो वैल्यू, वो इज़्ज़त, वो कदर नहीं रहेगी। वो लोग मेरे नज़रों से, मेरे दिल से, सब जगह से गिर चुके हैं। उन लोगों को मेरे को इतना सा भी परवाह नहीं हुई ना। कितने लोगों के सामने मैंने रो रो के बोला मेरे शोहर के बारे में, मेरे शोहर इस तरह कर रहे हैं, 12 साल से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, फलाना डेली रूटीन में गाली देते हैं, गंदी सी गंदी गाली देते हैं। ये शूट मैंने कहा उन लोगों को, सब लोगों, बहुत सारे लोगों को रोते 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 मैंने कहा। पहली बार कहा था इतने सालों के बाद, मैंने मेरे अपनों से पहली बार कहा था। किसी को इतनी सी परवाह नहीं हुई ना मेरे बारे में। हालचाल ले ले एक लिस्ट, सोनू कैसी है, उस दिन पहली बार तूने कहा था तुम्हारे शोहर के बारे में, इतना टॉर्चर कर रहा है तेरा शोहर, एक लिस्ट तुम कैसी हो। मेरे शोहर को ना पूछे, उनको हिम्मत नहीं है ना मेरे शोहर को कुछ भी पूछने का, मेरी ज़िंदगी अच्छी बेटर करने का, उन लोगों को संवारने का। उन लोगों को मैं कोई मायने नहीं रखती ना। तो एक लिस्ट मेरे को तो पूछ सकते थे ना, मेरा तो नंबर सब लोगों के पास है नंबर। हाँ, किसी के पास नहीं है बोले तो भी ये किसी के पास, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, लेके कर सकते थे ना। चंद लोग मेरे को सचमुच मोहब्बत करते, तो सचमुच मोहब्बत करते वो लोग दिखा चुके हैं। मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारे नानी के ख़ानदान वालों को, पूरे के पूरे जनों को भी ये थोड़ा सा भी मैं मायने नहीं रखती, थोड़ा सा भी मायने नहीं। चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, मैं कुछ भी हो जाऊँ। मैंने वहाँ ये भी कहा था, मेरे को मेरा भाई नहीं, ना भाई का घर है, ना मायका है, ना ससुराल में, ना मेरा शोहर समझता है। ससुराल में तो है भी नहीं कोई मेरे को समझने के लिए, ना मायका है ना ससुराल है। शोहर भाई बीवी के तरह था मेरा शोहर, बहनें भी दूसरे आयरो गैरो हर किसी का है ना। मेरा शोहर एकले का नहीं, दूसरों का हर किसी का है। बीवी का छोड़ के, बीवी का नहीं है ना वो इतने सालों से, वो भी नहीं, ये भी नहीं। मैंने शूट कहा, उधर इधर मायका नहीं, उधर ससुराल नहीं। कैसी है मेरी ज़िंदगी, मुझे ऐसा बर्दाश्त कर करके, हद पार करके खुदकशी करने के लिए मैं मजबूर हो रही हूँ। ये भी कहा मैंने, मैं ऐसा लग रहा है मैं नदी को पड़ जाऊँ। अब भाई देखे तो बुलाने के लिए रेडी नहीं, प्यार से बात करने के लिए रेडी नहीं, रिश्ता निभाने के लिए नहीं रेडी। ये कहा मैं सब लोगों के सामने, ये शूट कह दिया था मैंने उस दिन। मेरा शोहर हर बार मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है, घर छोड़ के चले जाओ, जो जो करता है मेरा शोहर। मैंने शूट कहा था उन लोगों को मेरे शोहर के बारे में। एक लिस्ट उस दिन मरने की बात कहा था, तुम्हारे बच्चों को लेके। मैं जीते जी, मेरे बच्चों को किसी का घर नहीं है। मैं मरने के बाद
अब मैं अकेली मर जाऊं तो मैं किसके भरोसे पर मेरे बच्चों को छोड़ूं? मेरे जीते जी मेरे बच्चों को कोई नहीं देख रहा है ना। यूट्यूब इंस्टा के वजह से और भी ज़्यादा नफरत, और भी ज़्यादा कड़वाहट। जितना मुझे कर रहे हैं मेरे बच्चों को भी कर रहे हैं ना सब लोग नफरत। किसी का घर नहीं है ना, स्कूल की रस्से चढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों को एक घर नहीं है, ना फुफुआ का, ना खाला का, ना मामू का, ना नानिया का। दूर दूर के रिश्ते होंगे तो भी किसी का भी घर नहीं ना। मेरे बच्चों को हर कोई नफरत दे रहा है, हर कोई नफरत कर रहा है ना। मेरे बच्चों को तक भी यूट्यूब इंस्टा के वजह से पहले भी कौन भी सरासरा को उठा उठा को ये ले चीज़ा कौन भी क्या देते नहीं थे, दिलाते नहीं थे ना। मेरे बच्चों को कपड़े, मेरा बच्चा पैदा हुआ यहाँ मेरे ससुराल में एक जोड़ा कपड़े लगाए नहीं, वो कौन की एक दो जने लगाए थे, वो भी आयरन गैरंग करे सका घर को। वो जितना करे थे पूरा निकल गया। वो जितनी उससे भी कहीं ज़्यादा नफरत दिखा रही हैं सभी जने। 5 फुफुआ करने वाले एक जोड़ा लगाए नहीं, अभी तक 5 साल में पढ़ चुका है मेरा बेटा। 5 फुफुआरों को एक जोड़ा कपड़े लगाए नहीं। भारत रमजान का महीना चला गया, यूट्यूब इंस्टा के वजह से और भी नफरत दिखा रहे हैं। थोड़ा मुस्कुरा के सब लोग बात करते थे, यूट्यूब इंस्टा की वजह से और भी नफरत दिखा रहे हैं सब लोग। ये घर नहीं है ना मेरे बच्चों को, ये फुप्पू का, ये खाला का, ये नानी का, कौन सा तो भी घर मेरे बच्चों के लिए। स्कूल की रजे में मेरी बच्ची दर बदर भटक रही है। हमारे पास ज़्यादा अमाउंट भी नहीं, मैं दूसरे जगह जाके बच्ची को लेके जाऊं, गाँव को, कौन से शहर को लेकर जाऊं। चलो खैर, मेरे बच्चों को सब लोग नफरत कर रहे हैं ना, तो मैंने शूट कहा था कोई, मैं जीते जी मेरे बच्चों को कोई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊं, मेरे बच्चों को लेकर नदी को पड़ जाऊं। ये मैंने शूट कहा, वहाँ पर मैंने शूट कहा। सब लोग थोड़े अफसोस कर रहे थे, थोड़ी फिक्र कर रहे थे, बस दिखावे की फिक्र कर रहे थे। हमारे नानी खानदान वाले दिखावे की परवाह कर रहे थे। हमारे नानी खानदान वाले मामुआ, खालुआ के बच्चे, मुमाने के बच्चे, ये सब दिखावा कर रहे थे। हमारे छोटे मामी एक बहुत दिल से मेरे को उनको फिक्र हो रही थी। मेरा रोना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मत रो माँ, मेरे आंखों में जैसे आंसू आ रहे थे, उनके भी आंखों में आंसू आ रहे थे। तुम्हें लाला को बोलो माँ, मामू को बोलो माँ, उनके शोहर को ही। हमारे मामी कह रहे थे उनको बोलो तुम्हारे नौश ऐसा कर रही ना। मामी ना आज तक इतने साल में समझ को हमारे घर को आए ने, अब ले को क्या करती हूँ ना। वो मेरे बाजू ही बैठ को सुन रहे थे। वो उठ को आको मेरे को पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा उन लोगों ने। उनके दिल में मैं हुई नहीं, अब मेरे को पता चला उनके दिल में मैं हुई नहीं, कोसे कोने भी नहीं। वही दूसरी बहनों के बच्चे होते तो रोते तो, मेरी दीदी भी होती तो वो जाके उठ को जाको पूछते थे ना, क्या हुआ माँ, कई कुमा ऐसा कर रहा, उन्हें ऐसा कर रहा क्या माँ तेरे जुड़क, एक सवाल करते थे। उन लोगों ने नहीं उठ को आको पूछो, बाजू बैठ को भी चुप सुनते रहे, मेरा रोना दुखड़ा देखते रहे, उठका को नहीं पूछा उन्होंने। हमारे मामी को मेरी बहुत परवाह हो गई। हमारे छोटे मामी की माँ रो रही है, ऐसा कर रही है माँ, देखने में ऐसा दिखते नहीं ना माँ, रोने को छोड़ो माँ, तुम्हें हम शिलाला को बोलो माँ, तुम्हारे मामू को बोलो माँ, उनके शोहर को, हमारे छोटे मामू ना, उनको बोलो। नहीं मामी ऐसा उन्होंने जो पहले से भी आए नहीं करे ने, तभी क्या भी कर लेने उन्होंने, आप क्या कर लेती, क्या बोलूँ, छोड़ो मामी, उनको कौन भी क्या भी कर लेते ने। इस तरह मैंने कहा। मेरी मामी को बहुत ज़्यादा फिक्र भी। फरजाना मामी अचानक से, खुदा ना खास्ता, वीडियो देखती नहीं देखती मेरे को पता नहीं, अचानक से देखे तो तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। वो दूसरे घर से आको मेरी ये इतनी परवाह करे हमारे मामी, और शुरू से भी करते हैं, सब लोगों को करते हैं, मेरे अकेली को नहीं, सब लोगों की परवाह करते हैं। सब भी नड़नों को, बच्चों को एक समान देखते हैं, वो सब लोगों को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, सबको करते हैं। वो ऐसे ही मेरे को भी करा उन्होंने। उनको मेरे दर्द महसूस हो रहा था। मेरे खालावा को, जो मेरी अम्मी की बहनें हैं, उन लोगों को मेरी परवाह नहीं हुई। जो अब मेरे अम्मी के भाई हैं उनको मेरी परवाह नहीं हुई। जो उनके बच्चे हैं उनको मेरी परवाह नहीं हुई।
अभी तक पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मैं मरतूँ, मैंने शूट कहा था ना मेरे बच्चों को लेके मैं नदी को पड़ जाऊँ, ऐसा हो रहा है। कोई घर मेरा अपना नहीं है, अपने रिश्तेदार कोई नहीं, भाई इस तरह करता है, मेरा शोहर इस तरह कर रहा है, तो मैं मेरे बच्चों को लेके मैं मर गई तो भी मेरे बच्चों को लेके मैं नदी पड़ जाऊंगी, ये कहा ना मैंने। वो सुनने के बावजूद उन्होंने एक बार भी किसी ने ना आना ज़रूरी समझे, ना एटलीस्ट फ़ोन में तो भी पूछना ज़रूरी समझे ना। अब मेरी हकीकत पता चल गई, उन लोगों को मेरी परवाह नहीं है। अब इसके बाद से वो लोग आ गए तो भी मेरे को कोई परवाह नहीं। जैसा उन लोगों ने बस झूठी झूठी थोड़ी सी माया कर देते ना, मैं तो करती रहूँगी। हाँ, मैं उम्मीद नहीं करूँगी, अब उन लोगों से उम्मीद नहीं करूँगी ये मेरे सपोर्टर बनेंगे, कभी मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे, कभी वो मेरे को प्यार करेंगे, कभी मुझे मोहब्बत करेंगे, मेरे दर्द समझेंगे। अब ख़त्म हो गया वो इंतज़ार 12 दिन में ख़त्म हो गया। मेरे नानी के ख़ानदान वाले के बारे में इंतज़ार ख़त्म हो गया, अब कोई नहीं है मेरा। मैंने नानी के ख़ानदान वाले को भी कहा था ना, तब हाथ ही जोड़ दिया था पहले के वीडियो में। जो कंटिन्यूस मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है, हमारा दादी ख़ानदान वाले ऐसा करता लेवल को। शुरुआत में दादी ख़ानदान को हाथ जोड़ दिया था, बाद हर को से क्यों दे सीधे ख़ानदान कौन कौन मिले जाने पहचाने सब लोगों ने दुकार दिया, उन लोगों को भी वड़ेवर दिल और दिमाग से हटा दिया सब लोगों को। अब इन लोगों को भी, ये तो मैं बचपन से भी हद से ज़्यादा सब लोगों को अपना माना था ना, वो अपना मानने की वजह से उबाल आ गई थी मुझे। वो शादी में मेरे को रो रो के बोलना पड़ा था, कोई तो समझेंगे मेरी ज़िंदगी, मेरे शोहर को आगे पूछेंगे, मेरे शोहर को समझाएंगे। ये सोच के मैंने कह दिया था, कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं। जिसके पास पैसा होता है ना उसकी ज़िंदगी अच्छी है, जो इंसान झूठ फरेब रहता है ना उसकी ज़िंदगी अच्छी है। हम लोगों की कहा ना, हमारे पास पैसा है ना मुझे झूठ बोलने आता है, तो मैं किसी को ना दिखाई देती हूँ ना सुनाई देती हूँ, ना मेरा दर्द किसी को महसूस होता है। चलो बड़ेवर, किसी को मेरा दर्द समझ में नहीं आता है ना, बड़ेवर छोड़, अभी छोड़ देती हूँ मैं। चलो अब इसके बाद से मेरी ज़िंदगी जैसी भी है जीने की कोशिश कर दूँगी, अच्छी हो या बुरी हो। दुनिया में चंद दिन मेहमान है ना हम, मैं तो ख़ास करके चंद दिन की मेहमान हूँ। कब मेरा सर बहुत इशू हो रहा है, मेरा सर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी इधर का इधर। देखती हूँ चंद दिन में कम होगा तो ठीक है, नहीं कम होगा तो देखते हैं क्या होगा। पता नहीं क्या ये प्रॉब्लम की वजह से, टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, मेरा सर डेली घूम रहा है। देखते हैं अल्लाह की मर्ज़ी क्या होगी आगे। चलो जो भी होगी जैसी भी होगी, हंसते हंसते रोते रोते मैं अकेली ही रहने की कोशिश करूँगी। अब मेरा कोई नहीं है, पूरी तरह अब अनाथ हैं। हाँ, अब मेरे यूट्यूब इंस्टा की फैमिली थोड़ी थोड़ी मुझे समझने लगी, प्यार करने लगी। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वो मेरे को लाइक और कमेंट्स करते हैं नहीं करते हैं, और मेरे को कंटिन्यूस वो मेरे को देखते हैं नहीं देखते हैं। जो मैंने इसमें यूट्यूब में शुरुआत कर दिया था ना, मेरी को बड़ी फैमिली चाहिए, बड़ी फैमिली तो नहीं मिली, एक लिस्ट थोड़े से लोग मेरी परवाह करने लगे हैं, कभी कभार कमेंट्स करते हैं, मेरा दर्द समझते हैं ना, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। अब अनजाने होगो थोड़े थोड़े लोग मुझे समझने लगे, थोड़े थोड़ा प्यार करने लगे, थोड़े मेरा सब लोग थोड़ा थोड़ा ख्याल करने लगे, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं चाहती थी बहुत बड़ी फैमिली हो जाए, नहीं हो सकती है। चलो खैर जितनी भी है मैं उसमें खुश रहने की अब कोशिश करती हूँ। हाँ, सब लोग अब कहीं मुलाकात होते हैं तो हम पसंद करते हैं, तुमको आपका वीडियो देखते हैं इसमें पता ही चलता है ना। किसी का कमेंट्स तो नहीं आता है, ज़्यादा जितने लोग कहते हैं मैं उतने लोगों की बात कह रही हूँ। उतने कमेंट्स आते हैं ना, लाइक आते हैं ना, व्यूज़ आते हैं। यूट्यूब का बड़ा वीडियो तो कोई नहीं देखते, 100-200 लोग देखते हैं। 2500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के बाद 100-200 अभी हो रहे हैं ना, लोग देखते हैं। तो इससे पता ही चलता है कितने लोग देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते। ईमानदारी से जितने भी लोग थोड़ा सा देखते हैं ना, उनका तहे दिल से शुक्रिया। वो लोग झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो अल्लाह को ऊपर झड़ती दे देंगे, मुझे मालूम नहीं। वो लोग चंद लोग कहते हैं हम तुम्हारे फैन हैं, हम तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और झूठ कहते हैं, सच कहते हैं, पता नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उसना भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही देखते हैं ना। जब मेरे अपने तेरे रिश्तेदार, मैं बचपन से सब लोगों को अपना माना था, दिलो जान से मैंने चाहा था, उन लोगों के ऊपर उम्मीद किया था, जो खून के रिश्ते थे, जो दिल के रिश्ते थे, सब लोग मुझे जीते जी मट्टी में दफन कर दिया है ना। किसी के दिल और दिमाग में नहीं रहती, तो मैं गैरों से मैं लड़ झगड़ नहीं सकती। बस उनका इतना इतना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी मेरी औकात से भी ज़्यादा है। अभी तहे दिल से शुक्रिया जितने भी लोग मेरे को लाइक और कमेंट्स करते हैं, मुझे थोड़े से प्यार करते हैं। चलो उनके जुड़ को मैं थोड़े थोड़े लोगों के जुड़ को खुश रहने की कोशिश करती हूँ, इन आंसुओं के साथ जीने की कोशिश करती हूँ डेली रूटीन की तरह। हाँ, हर बार अंधों की तरह मैंने हर लोगों को मोहब्बत किया था ना, रिश्तेदारों को। वो भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, वो भी मेरे हैं। चलो उस गलत फहमी दूर हो गई यूट्यूब इंस्टा की वजह से। यूट्यूब मेरे को सचमुच नई ज़िंदगी दे चुका है। आगे चल को कितना भयानक, शायद भयानक भी हो सकता है। भयानक का मतलब बुरे, और भी ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट आ सकते हैं। अगर इसमें ज़िंदगी रहेगी तो मैं आगे चले गई तो उसमें बुरे से बुरे कमेंट्स आएंगे, बुरा से बुरा टॉर्चर करेंगे। हर बुराई ऑफकोर्स होगा, आगे का क्या होगा पता नहीं। एटलीस्ट हर जहाँ अच्छाई रहती है, बुराई तो रहना पॉसिबल है ना। तो ये भी सही बात है। उस आगे को दर्द तूफान जो भी आएंगे, ज़िंदगी बाकी रहे तो झेलेंगे। मगर जो अब मेरे को यूट्यूब इंस्टा में आने के बाद सचमुच नई ज़िंदगी मिल चुकी है, लोगों को, रिश्तों को पहचानने की जो मिल चुकी है ना, वाकई यूट्यूब में आना। अब फिलहाल खुद को आगे का पता नहीं, तो आगे में मेरे को और ज़्यादा टॉर्चर मिल गया तो शायद मैं प्लेट चेंज कर पाऊँगी। अरे मैंने क्यों आ गई, मैं यूट्यूब में क्यों आ गई ये भी हो सकता है, या ये हो भी नहीं सकता। अच्छे लोग मिल गए तो, अच्छी तकदीर हो गई तो, ये भी हो सकता है। मगर अब फिलहाल खुद को जस्ट अब मैं आपकी बात कहती हूँ, रियलिटी की, अब जो चल रहा है मैं उसकी बात कह रही हूँ। मैं यूट्यूब में आके बहुत अच्छा काम किया, और मेरे अल्लाह पाक ने सबसे इम्पोर्टेंट, जब मेरे अल्लाह पाक का हुक्म रहने से मैं यूट्यूब में आ गई। और यूट्यूब में इतने दिनों तक 2 साल के करीब हो रहा है मैं आके यूट्यूब में कंटिन्यूस वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे अल्लाह पाक का हुक्म था। मेरे अल्लाह पाक का हुक्म रहने से, मेरे अल्लाह पाक की मर्ज़ी रहने से मैं इतना आगे जा चुकी हूँ। जितना भी गई हूँ, थोड़ा सा ही लो, ये काफ़ी है मेरे लिए, थोड़ा सा ही सही। एक लिस्ट मेरे अल्लाह पाक ने मेरे को साथ दे दिया। मेरा कॉन्फिडेंस उन्होंने हिलाया नहीं, यूट्यूब इंस्टा में मेरे को हटाया नहीं। हाँ, आगे चल को धोखे से हट जाएंगे मेरा अल्लाह पाक, वो भी अल्लाह की पाक की मर्ज़ी होगी। वो लोग धोखे से कर देंगे तो भी वो भी मेरे अल्लाह पाक की मर्ज़ी होगी। शायद मेरे को दूसरा रास्ता बेटर से बेटर मिल जाएगा, या ख़तरनाक भी मिल जाएगा। वैसी भी कोई ज़िंदगी अच्छी है, ख़तरनाक रास्तों से क्या वो खतरों के खिलाड़ी, हम उसके क्या वो खतरों के खिलाड़ी के क्या क्या कहते हैं गाइस, हम उस्ताद बन चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी। ज़िंदगी में जो खतरा रहा है ना, उसकी तो मैं खिलाड़ी हो चुकी हूँ। खिलाड़ी का मतलब दर्द, तकलीफ़, इधर सांप बिच्छू उसमें भी खेलते हैं ना, और बारीक रास्तों पे टास्क रहता है ना, हर टास्क मैं रोते रोते डरते रहते बिता रही हूँ। ये मेरा क्या वो ज़िंदगी मेरी हर कदम पे खतरों के खिलाड़ी,
करते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये मेरे को आखिरी लास्ट फाइनल बातें कहनी थी, वो पेंडिंग जो। हाँ, वलीमे को नहीं चली गई मैं, तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो कोई भी मेरे को फ़ोन नहीं किया ना, अच्छा हुआ। चलो, जो कुछ होता है अच्छा होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। और लोग मेरे को आके मुलाकात करते तो शायद और मैं पहले की तरह सोनू हो जाती, पहले की तरह सुरैया हो जाती। उन लोगों के झूठे जाल में, झूठे बातों में शायद फंस जाती मैं। वो मेरे को परवाह करने आ गए, ये सोच हमेशा की तरह सोच लेती शायद मैं। वो मेरे को अच्छा किया बुरा किया ये मेरे को पता नहीं, चलो जैसे भी है। वो लोगों की दिलों में मैं कहीं भी से कोने भी नहीं हूँ। सोनू किसी के कोने कुचड़े में भी नहीं हूँ। और उसमें इम्पोर्टेंट, वो तो मेरे सामने लड़का बैठा था, मेरा भाई, मेरा सगा भाई मोहम्मद सदीकुल्ला, जो रोमान के पास कह रहा था ना, वो तो छोटा था, मेरे से बहुत छोटा था। जो मेरी उम्र का, मेरे से शायद 6 महीने का, 1 साल का बड़ा है। हर बार मैं पुरानी वीडियो में कह चुकी हूँ। हम उसका ही सगा भाई, बड़ा भाई, इमरान करवा उसका नाम, मैं उसको बैगन कहती हूँ, मेरे को बटाना कहता है। हम बचपन से बहुत क्लोज, साथ में सब लोग, खाला के बच्चे रहते हैं ना साथ में, सब लोग जो बचपना में, तो साथ में ही खेलते हैं, साथ में ही आना जाना, खेलना कूदना सब कुछ रहता है ना। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत सालों तक भी हम बहुत अच्छे थे। जब तक हमें उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक हम बहुत अच्छा क्लोज में थे। बाद वो उसकी शादी हो गई, वो हो गया, बाद मेरी शादी हो गई, मैं अलग हो गई, तब ज़्यादा मिलना जुलना हम लोगों का नहीं हुआ। उससे पहले उतने साल तक भी प्यार मोहब्बत से हंस खेल को बात करते थे ना। तो एक फ्रेंडशिप, भान भाई एक तरफ, तो बचपन में खेलते हैं तो वो फ्रेंडशिप कह जाती है ना। तो इतनी गहरी दोस्ती थी हमारी। वो भी मेरे सामने आ गया, उसके बाद थोड़ा मैं बात कर रही थी, वो भी आ गया था। इमरान कैसा है ना रे तू, एक बात आपको पूछा नहीं ना रे तू इमरान, मेरी शादी हुए से भी मेरा मर्द कैसा रख है, कैसे भाया है ना रे तुम्हें, एक भान हमारी कैसी है, अगर वो बोल को पूछे नहीं ना रे तुम्हें कैसे है ना रे, कचरे को सटे सका सट को मुझे छोड़ डाले ना रे, तुम्हें आगो पूछे नहीं ना रे इमरान, तुम्हें कैसे है ना रे तुम्हें पूरे जने। इस तरह मैं रोते रोते और भी ज़्यादा रोना आ गया था, उधर बहुत ज़्यादा रो चुकी हूँ मैं। तो मैं रोते रोते कह रही थी, तो वो अफसोस कर रहा था, वो नहीं ले मैं आतुल ले पूछ ले, वो भी उसने भी कहा, उसकी बातें भी छूटी थी, मेरा सगे भाई की भी बातें छूटी थी। उसने भी कहा था ना मैं आऊँगा, वो भी नहीं आया। इमरान का इंतज़ार करती, वो भी नहीं आया। एटलीस्ट ना आए तो ना ही फ़ोन कर को मेरा हाल चाल तो पूछना था उन लोगों को। चलो, उन लोगों ने दिखा दिया, मैं जीऊँ या मरूँ उन लोगों को परवाह नहीं है। सचमुच मैं मर गई तो भी हमारे नानी खानदान वाले को परवाह नहीं है मेरी। उन लोगों ने चीख चीख को बता दिया 12 दिनों में। चलो खैर, अल्लाह का शुक्र है, पता तो चल गया मुझे। दीवानी सोनू को, भुलक्कड़ सोनू को, क्या भोली भाली सोनू को। भोली भाली का मतलब इस दुनिया के नए फंडे मेरे को पता नहीं है ना, ज़्यादा नहीं बाहर फिरती हूँ, झूठ फरेब नहीं करती, तो मेरे को लोगों का क्या है नेचुरल, उसमें भोलापन है, चालाकी है, घर जीने के बारे में सब कुछ जानती हूँ मैं। थोड़े थोड़े चीज़ों में मैं एडजस्ट करके बेस्ट बेस्ट पकाना, थोड़े थोड़े चीज़ें बेटर क्यों करना, ज़िंदगी हंसते हंसते बिताना, सब कुछ घर जीने के बारे में हैंडल बेहतर करती हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है, जो भी आता है वो ईमानदारी से नमाज अदा करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आता मेरे को, थोड़ा थोड़ा पढ़ने आता है, थोड़े थोड़े में बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बस ये है मेरी दुनिया, सुरैया की दुनिया ये है सुरैया, उसमें बहुत खुश रहती है। अभी दुबकाला बहुत है, धूल मिट्टी बहुत आ रही है, सिर्फ अभी चंद दिनों के बाद जब बरसात का महीना आएगा तो पूरा घर भीगते भीगते, इधर से पानी इधर से पानी इधर से पानी,
पानी 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 ही पानी होगा हमारे घर में। तो इस पानी के दुनिया में, गर्मी की दुनिया में, धूल मिट्टी की दुनिया में सुरैया का दिन बीत रहे हैं। चलो हंसते हंसते रोते रोते ज़िंदगी कट रही है, कट जाएगी जब तक है सलामत। किसी को मेरी बातें, मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आ गई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। कितना लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते। मेरी बेटी खेलने के लिए साइकिल खेल रही है। मैं उन्हें उसको प्रॉमिस कर दिया, वो वीडियो बनाने को नहीं दे रही थी, बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं ना, तो मैं उन्हें उसको अभी जस्ट आ गई, उसको प्रॉमिस कर दिया कल मैं किधर लेके जाऊंगी कामा आमा, उसीलिए मेरे को वीडियो बनाने को ले देगी। उनके अब्बा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वैसे बना रही थी। कल क्या प्रॉमिस करने से गई सो? सुबह लाला घर बुलाया जाना सर, बाहर कान तो भी कहाँ जाना चाहती? लाला घर। हम ना कोई सा भी किसका भी घर नहीं ना, कौन भी हम ना प्यार करते नहीं ना। आरू तुझे किसका घर है? किसका? देखो मेरे बच्चों की बरजुबानी। नीचे जा रहा हूँ। तू किसके घर को जाना चाहती? लाला के। और दिल से किसके किसके घर को जाना चाहती? सब जने के। सब जने के। सब जने के घर 2 साल से जा रही तू? तुम्हारे पप्पा घर को जा रही, तुम्हारे आंटी हम बेबे घर को जा रही, डुमा मामा घर को जा रही, तुझे सबके घर याद आती। सुना गाइस, मेरे बच्चों को किसी का घर नहीं। अभी वो मेरे को शोर शराबा बहुत ज़्यादा मेरा बेटा कर रहा था, तो मैंने उसको कल किधर लेके जाऊंगी तुम्हें बोल के मैंने उसे मटार कर दिया। अब मैं कल लेके जाऊंगी नहीं जाऊंगी आपको लोगों को वो भी बता दूंगी। बैट भी बॉल का है। कल नहीं लेको गई तो तुझे नहीं लग जाते। देखो गाइस, नहीं लग जाते। अच्छा बोल रही। यहाँ नहीं लेको गई तो अचानक बाई चांस मेरी तबीयत बिगड़ गई। नहीं वो बहाना मेरे पास नहीं चलता। वो जाओ तुम्हारा बहाना। जबरदस्ती किसी के घर को लेकर जाओ बोल रही। मैं किसके घर को लेकर जाऊँ गाइस? लाला घर को। वो मेरी बचपन की फ्रेंड है ना, थैले में है बोलो। उनके अम्मी के घर को। थैले में है बोलो। मालूम नहीं। अच्छा गाइस, मैं रखती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, 10 बेल आइकन करो, सब्सक्राइबर करो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। कितना लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ करना। खुदा हाफिज़।